हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये एक एम्ब्रॉयडरी वाला प्लाजो कट करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट बिछा लिया और इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया है। यानी जो आगे के दो पार्ट्स हैं वो इस तरह कटिंग करेंगे और नीचे की जो एम्ब्रॉयडरी है हमने उसको ऊपर नीचे से एक जगह से ऐसे मिला लिया है। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे अपने पैंट प्लाजो की। अब जो ये सेंटर वाली हमारी ये एम्ब्रॉयडरी है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे, यानी यहाँ पे पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन के अकॉर्डिंग ही हम अपने पैंट प्लाजो की ड्राफ्टिंग करेंगे। यानी ये जो एम्ब्रॉयडरी का ये हमारा प्लाजो का सेंटर रहेगा। तो अब हम अपनी पैंट प्लाजो की लेंथ नापेंगे, इसी को सेंटर में रखते हुए लाइन को। अब जो हमारी पैंट प्लाजो तैयार है वो हमें 36 तैयार रखनी है। तो यहाँ पे हम 35 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच ऊपर हमारी लास्टिक लगेगी। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम इस तरह से। अब यहाँ पे हम अपना प्लाजो का घेरा रखेंगे। घेरा हम अपने हिप के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो हिप के अकॉर्डिंग हमारी हिप है वो है हमारी 40 इंच है, और उसका 1/4 हम 10 इंच लेंगे। तो दोनों तरफ हम ऐसे 5-5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इसमें 2 प्लस ऐड कर लेंगे। यानी टोटल जो इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच रखेंगे हम, 6 इस तरफ और 6 इस तरफ। अब यहाँ से हम एक लाइन सीधी यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें जो ये हमारी कढ़ाई दी हुई है यानी एम्ब्रॉयडरी, उसका सेंटर में रखना है। तो ये उस तरफ का जो हमारा पीस होगा ये हमारा एक्स्ट्रा रखेंगे हम ऐसे। अब यहाँ से हम अपने प्लाजो की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ से हम नापेंगे, तो ये हमारा 12 इंच आ गया टोटल। अब यहाँ से हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हम 11 इंच पे लगाएंगे। टोटल हमें 12 इंच चाहिए होता है, क्योंकि 1 इंच ऊपर हमारी लास्टिक आ जाएगी। अब इतना ही निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब जितना हमें ऊपर निशान लगाया है उतना ही हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। यानी टोटल हम 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब ऊपर वाले निशान के साथ इस निशान को हम मिला लेंगे। अब जो ये लाइन है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हम इस पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच पे हमें क्रोच एरिया का निशान बनाना है। तो यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम हल्के हाथ से गोलाई देंगे इस तरह से। अब हम ऊपर की तरफ आधा इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि कई बार हमारा आगे जो पेट वगैरह होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लाजो को आगे से थोड़ा झुका के रखते हैं ऐसे। तो ये हो गया। अब जितना हमारा ऊपर निशान लगा था, अब जो सेंटर की कढ़ाई है उसके दोनों तरफ हम अपने मूरी का निशान लगाएंगे। मूरी हम 7 इंच रखेंगे, तो दोनों तरफ 3.5-3 इंच पे निशान लगाएंगे, जो हमारे सेंटर वाला निशान है उसके दोनों तरफ। अब यहाँ पे स्केल पट्टी को रख के फिटिंग का निशान लगा लेंगे हम। तो ये हो गया। अब स्केल पट्टी को हम पलट लेते हैं इस तरह। अब दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही अपना जो प्लाजो का फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई। अब जो ये हमने निशान लगाए हैं, बिल्कुल इन निशानों के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने ये सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, बैक पार्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे। अब जो हमने बिल्कुल निशान लगाए थे, बिल्कुल उन निशानों के ऊपर से ही हमें अपने प्लाजो की कटिंग करनी है। अब इस तरफ से भी हम बिल्कुल निशान के ऊपर से ही कटिंग करेंगे।
फ्रंट पार्ट को उठाएंगे यहाँ से और बैक पार्ट की कटिंग के लिए दूसरे फैब्रिक को ऐसे बिछा लेंगे। अब ओपन साइड हम अपनी वाली तरफ रखेंगे ताकि जो जॉइंट वाला कपड़ा है वो हमारा बच जाए, ताकि अलग से हमें जो बेल्ट वगैरह लगानी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेन पार्ट है उनको हम ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, जो हमने मेन निशान लगाए थे, और एक निशान हम अपना मूरी वाला, इसको भी आगे इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब इसमें हम 2-2 इंच की लूजिंग रखेंगे, 2-2 इंच इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे यहाँ पर भी, और 2 इंच हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद ऊपर वाले निशान को क्रोचेरी वाले निशान के साथ मिला लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बैक पार्ट में भी इस तरह से ही क्रोचेरिए का निशान बनाना है। यहाँ पे हम इसको क्रोचेरिए का निशान बना लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे भी 2 इंच पे निशान लगा के अपने प्लाजो का जो फिटिंग का निशान है वो लगा लेंगे। स्केल पट्टी को रखेंगे हम इस तरह से और यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे। अब ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि लेडीज़ की जो हिप होती है वो हैवी होती है, तो हमें जो बैक पार्ट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के रखना होता है, ताकि जो प्लाजो है वह हमारा नीचे की तरफ ना खिसके। अब इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरफ से हमें सेम कटिंग करनी है जैसे हमने पहले वाले पार्ट में कटिंग की थी, और इसके बाद हम अपने पॉकेट की और म्यानी की भी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाए थे उन्हीं निशानों के ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हो गई हमारे प्लाजो की कटिंग। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की कटिंग के लिए डबल फोल्ड कपड़ा हमने बिछाया है। यहाँ से हम अपने फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। तो ये डबल में है इस तरह से। अब ऊपर नीचे से हमारी पॉकेट की शेप ऑलरेडी बनी हुई है, तो पॉकेट की लंबाई हम 12 या 13 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे हमारी जो पॉकेट की हमें जो क्या बोलते हैं ड्राफ्टिंग करनी होती है वो बनी हुई है एज इट इज़, तो हमें सिर्फ इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से हम इसकी 7 इंच चौड़ाई रखते हैं और ऊपर से हम इसकी चौड़ाई 6 इंच रखते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे वाले निशान के साथ इसको मिला लेंगे जहाँ से हमने गोलाई दी हुई है ऑलरेडी, और इसके बाद हम इन निशानों को लगा के इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये पॉकेट की कटिंग होगी। अब म्यानी की कटिंग करेंगे। म्यानी की कटिंग के लिए डबल फोल्ड कपड़ा बिछाया है हमने, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों साइड हम म्यानी लगाएंगे। तो म्यानी की जो हमें चौड़ाई रखनी होती है वो 2 इंच रखनी होती है, और जो म्यानी की लंबाई हमें रखनी होती है वो हमें 8 इंच रखनी होती है। तो यहाँ पे 8 इंच हम नाप के अपने फैब्रिक को ऐसे रखेंगे डबल में, और इंची टेप को ऐसे तिरछा रखेंगे। अब हम इन निशानों को सामने वाले निशान के साथ हम मिला लेंगे, ऐसे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसी निशान के ऊपर से हम अपनी म्यानी की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी म्यानी भी कटिंग हो गई। सो फाइनली गाइस देखिए हमारा जो एम्ब्रॉयडरी वाला प्लाजो है उसकी फुल्ली कटिंग हो चुकी है। तो होप यू गाइस आपको हमारा प्लाजो कटिंग का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।